इन्हीं भरत जन के नाम से उस समय के समूचे भूखंड का नाम भारतवर्ष हुआ। विद्वानों के मुताबिक भरत जाति के मुखिया सुदास थे। वैदिक युग से भी पहले पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने वाले जनों के अनेक संघ थे, इन्हें जन कहते थे। इस तरह भरतों के इस संघ को भरत। नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या भर शासन में सारे लोग अशिक्षित थे या फिर भर सम्राट अशिक्षित थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो देखा जो बीबीसी का न्यूज़ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईसा से लगभग 2 से 3 हज़ार वर्ष पूर्व भरत नाम के कबीले थे या शासक थे जो काफ़ी उन्नत थे, उनकी सभ्यता काफ़ी उन्नत थी। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और साथ साथ में यह भी आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि प्राचीन भरों के इतिहास का संरक्षण बहुत अति आवश्यक है और जो भी संगठन, स्वजाति संगठन यदि इतिहास संरक्षण करने वाले लोगों का साथ न दे, उनकी मदद न करे, तो ऐसे लोगों का आपको बहिष्कार करना चाहिए, ये मेरा सोचना है। क्योंकि हमारे जो प्राचीन पूर्वज हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। संगठन केवल डीजे बजाने या नाश्ता पानी करके अपने घरों में चले जाने का कार्य नहीं है। संगठन का कार्य है कि वह कुछ ऐसा कार्य करे ताकि भविष्य में भी वह नाम कर जाए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि वह अशिक्षित होते तो सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान नहीं होते। यह बहुत इम्पोर्टेंट है और डिस्क्लेमर है दोस्तों, सभी लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं, सभी महापुरुषों का हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। कुछ असामाजिक लोगों द्वारा हमेशा भद्दी टिप्पणी की जाती है कि वह अशिक्षित है, यानी कि भर सम्राट अशिक्षित है। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खुद आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ ये 150 वर्ष पहले शोधकर्ता क्या कह रहा है, या 100 वर्ष पहले। ये शोधकर्ता कोई जो है भर के समाज के तो थे नहीं, ये विदेशी भी हो सकते हैं, देसी भी हो सकते हैं। सारे लोगों ने एक सुर में कहा है। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब भर सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर थे, हर जगह उनका ही। यहाँ पर जो आसपास अवध, पूरे पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी आपको किले, कोट, खंडर मिल रहे, सारे भर शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, अ वाइडली स्प्रेड ट्राइब ऑफ लैंडलेस लेबरर एंड विलेज नो नथिंग अबाउट ग्लोरियस डीड ऑफ दियर एंकेस्टर। वो कह रहा है कि आज वर्तमान में इनकी हालत क्या है, तो वर्तमान में इनकी हालत ये है कि ये भूमिहीन हैं, मजदूर हैं और गांव में रहते हैं, और इनको अपने महान पूर्वजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि उनके पूर्वज कितने महान थे, उनकी संस्कृति, उनका साम्राज्य कितना उन्नत था। ये उस समय, आज के 100 वर्ष पहले ये शोधकर्ता बता रहे हैं कि ये जो वर्तमान में भर लोग हैं, इनको अपने पूर्वजों के सभ्यता का, उनके विकास का पता ही नहीं है। तो सोचो, ऐसे तो अभी भी 90% लोग हैं जिनको यकीन ही नहीं होगा कि हमारे पूर्वज इतने महान थे, हमारी संस्कृति इतनी महान थी। और अब यही सवाल आता है जो आप लोग, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों के दिमाग में यही प्रश्न आएगा। दोस्तों, क्या भर शासक या भर वंश के लोग जो है निरक्षर थे? तो मैं आपको बता दूं कि वह निरक्षर नहीं थे। यदि वो निरक्षर थे तो पुरातत्व रिपोर्ट और गजेटियर में वर्णित हजारों किलो कोट तालाब का सुंदर निर्माण कैसे कराया, यह भी सोचने योग्य है, यानी विचार करने योग्य है। यदि भर निरक्षर थे तो उस काल में उनकी सभ्यता इतनी उन्नत क्यों थी? यदि वो असभ्य थे या तो निरक्षर थे तो उनकी सभ्यता इतनी उन्नत क्यों थी? 350 एडी में यूरोप के यात्री ने वर्णन किया है, यानी कि मैग्निस ने वर्णन किया है कि सुंदर सुंदर नगर इनके हैं। और दोस्तों, ये मैंने कड़ी जोड़ा है और आपको बताया है कि भरों का काल ईसा पूर्व 350 से भी पहले से है और अब तक है। अब तक यानी कि 16वीं शताब्दी तक था। तो अब हम देखेंगे कि भर या भरत वंश के लोग उस काल में भी शिक्षित थे और उस वक्त की परंपरा में वो प्राचीन लोगों को शिक्षा पद्धति जो थी वो लिखित में कम होती थी, बल्कि मौखिक रूप से ज़्यादा होती थी। वो मौखिक रूप से एक दूसरे को शिक्षा का आदान प्रदान करते थे। यह साबित करेंगे हम लोग आगे। तो दोस्तों, महर्षि भरद्वाज जी के बारे में आप जानते हैं, और आपको बता दें, जो कि आपने बीबीसी में भी देखा कि भर जो संप्रदाय है या भर जो ये है ट्राइब था या भर जो कबीला था या भर जो शासक था, उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया। तो यहाँ पर देखिए, भर ट्राइब के बारे में
पुरातत्व वालों ने, शोधकर्ताओं ने काफ़ी कुछ लिखा है और वो शुरू में ही इसका डेफिनेशन देते हैं कि भर, इस रेस को क्या कहा जाता है, राजभर कहा जाता है, भरत कहा जाता है, भरपटवा कहा जाता है और भर कहा जाता है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें भरत भी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। भरत कौन थे, तो यह भी आपको मैंने पहले बताया है कि भरत जो थे वो राजा दुष्यंत जी के बाद भरत बने हैं और राजा बने हैं और कई बार अश्वमेध यज्ञ कराया है। जैसे वीरसेन राजभर जी ने अश्वमेध यज्ञ बनारस के घाट पर किया था, इसलिए उसका नाम दशाश्वमेध पड़ा। इसी प्रकार से और यह भी बता दें कि राजा भरत जी को 9 पुत्र थे, लेकिन उनको ये लगा कि राजा का 3 कर्तव्य होता है, न्याय देना, रक्षा देना, युवराज की नियुक्ति करना, जो अपनी रक्षा, अपने प्रजा की रक्षा कर सके। लेकिन उनके 9 पुत्रों में से कोई भी ऐसा गुणवान नहीं था, इसलिए उन्होंने भरद्वाज जी को अपना पुत्र मानकर उनको युवराज नियुक्त कर दिया। यह अलग बात है कि भरद्वाज जी बाद में ऋषि मुनि यानी कि तपस्वी बन गए। अब यहाँ देखिए, यह भी आपको दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं भर, जिनके नाम से ये देश का नाम पड़ा है, पीपल हु गेव द इंडिया नेम भारतवर्ष। अब उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, ये सारे शोधकर्ताओं ने लिखा, ये कोई हम लोगों की चीज़ें नहीं, ये 100-150 साल पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए लिखा है द रेस ऑफ भर, जो भरत थे वह फादर थे, पितामह थे द रेस ऑफ भर के, भरों के जो भर वंश है उसके पितामह कौन थे, तो वह भरत थे। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट शोधकर्ताओं का है, ये कोई हम लोगों का नहीं है। यहाँ भी देखिए लिखा है भरता रेस, भर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिखा है। यदि शोधकर्ताओं ने भर शासकों के बारे में लिखा है और बहुत प्राचीन समय यानी 100-150 साल पहले लिखा है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, तो कुछ सोच समझ कर लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा भरों के खून में है, ये क्यों कहा जाता है, तो ये मैं आपको आज साबित करके दिखाऊंगा। वी हैव सीन द लिस्ट ऑफ किंग ऑफ द भरतास। यहाँ भरत जो समूह है या जो वंश है उसके बहुत सारे राजाओं को हमने देखा, ऐसा ये रिपोर्ट बताता है। और साथ में क्या बताता है, ऑलरेडी आवर इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर शोन दैट, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा है। भरद्वाजा एडॉप्टेड बाय भरत जो राजा थे उनके द्वारा एडॉप्ट किए गए थे, गोद लिए गए थे। कौन लिए गए थे, तो भरद्वाजा लिए गए थे। और यहाँ पे बता रहा है भरद्वाजा के बच्चों के बारे में। और नीचे बताया जा रहा है कि भरत दुष्यंत डिड अडॉप्ट एज हिज सन फॉर पर्पज। यहाँ भरत को बताया जा रहा है कि भरत के जो पिता थे दुष्यंत जी, और उसके बाद रेस प्रिजर्वेशन। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो भरत थे उन्होंने भरद्वाज जी को क्यों गोद लिया, क्योंकि रेस प्रिजर्वेशन के लिए, माने अपने रेस, अपने वंश को बचाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन भर शिक्षा। यहाँ भर शिक्षा का परिचय दिया जा रहा है कि भर की शिक्षा क्या थी, जो भरद्वाज जी भी बताते थे। और यहाँ देखिए, बट भर स्ट्रीट इट एज मिस्ट ऑफ द ज्योतिष्मा सेक्रीफाइस। यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस के बारे में, कुछ यज्ञ वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। और द भर नेवर कोट द, यहाँ पे बहुत सारा भरों के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने कोट नहीं किया, मतलब कुछ नॉलेज के बारे में, कुछ ज्ञान के बारे में इसमें बताया जा रहा है। और यहाँ देखिए भर यहाँ पे है, सेक्रीफाइस का है। सेक्रीफाइस के अलावा ये देखते हैं, यहाँ देखिए, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट भर शिक्षा हेड्स एट लीस्ट द लिस्ट ऑफ 9 शिक्षा इनकॉर्पोरेटेड इन डिफरेंट वर्क शिक्षा ऑन दियर विच वी हैव ऑलरेडी मैंशन। यहाँ भर शिक्षा के में बताया जा रहा है कि उनका जो प्राचीन जो शिक्षा होता था, जो वर्बल होता था यानी मौखिक रूप से होता था, उसकी लेयर्स क्या थे, वो क्या बताते थे, कैसे शिक्षा एक दूसरे को याद कैसे किया जाता था, कैसे बताया जाता था। यानी कि भरों का जो शिक्षा था वो मौखिक ज़्यादा था। द भर शिक्षा इज फर्दर मेंशन इन प्रीफेस ऑफ टेटी। यहाँ पे भर शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। और इम्पोर्टेंस ऑफ भर शिक्षा, द फीड, यहाँ एंशियंट वर्क, देखिए यहाँ एंशियंट वर्क है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि एंशियंट टाइम में एंशियंट वर्क, जैसे उनका जो भी उस समय का कला या जो भी नॉलेज का आदान प्रदान होता था, जैसे आज नॉलेज का आदान प्रदान होता है तो वह राइटिंग में होता है, और राइटिंग के कई सारे माध्यम है, इसी प्रकार से उस समय भी होता था, लेकिन जो राइटिंग में कम और वर्बली ज़्यादा होता था। देयर माइट बी एक्सटेंड और अराइजन एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ द भर शिक्षा ओनली। देखिए यहाँ लिख रहा है ओरल, ओरल माने मौखिक। भर शिक्षा जो थी उस समय ओरल थी, यानी कि कुल मिला जुलाकर ये है कि वहाँ भी उस प्राचीन काल में भी शिक्षा दिया जाता था, और शिक्षा
जो भरत, जो आपने बीबीसी में भी देखा, जो भरत समुदाय था, और उसके बाद के रिपोर्ट में मैंने बताया कि भरत से भर रेस का शुरुआत हुआ है। तो उन लोग वो जो शासक थे या वो जो महान योद्धा लोग थे, वह भी शिक्षा ग्रहण करते थे और उस शिक्षा में झूठ नहीं बोलना, सत्यवादी रहना, मक्कारी नहीं करना, साथ देना, जलन नहीं करना, मेहनत करना, ये सारी बातें उसमें शामिल थी। अतः आपको आज पता चल गया होगा कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और हम लोगों के खून में शिक्षा है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को खूब पढ़ाइए और उन्हें दिखाइए, ये वीडियो भी दिखाइए, रिपोर्ट भी दिखाइए और बताइए कि शिक्षा हमारे खून में है। यदि हम चाह जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं और इस क्षेत्र में भी झंडे गाड़ सकते हैं। कोई भगवान ऊपर से नहीं देता है, किसी को ठप्पा मार के नहीं भेजता है कि यही शिक्षा ग्रहण करेंगे और ये शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर 2000 वर्ष तक आप सत्ता के शिखर पर रहे हो तो आपके अंदर कुछ न कुछ बात रही होगी। शिक्षा करिए और व्यापार करिए। शिक्षा में असीमित शक्ति है और व्यापार में असीमित संभावना है। चाहे आपको भूखे रहना पड़े, चाहे आपको बेघर रहना पड़ा, चाहे आपको किसी और प्रदेश में जाना पड़े, बेंगलोर में जाना पड़े, हैदराबाद में जाना पड़े, कहीं भी, चेन्नई में जाना पड़े, लेकिन जाइए, भूखे रहिए, लेकिन करिए तो व्यापार करिए और पढ़ाइए अपने बच्चों को, शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा में असीमित शक्ति है। दोस्तों, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने पूर्वजों के साथ न्याय करिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करिए। और हम लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं, राजभर भर पूर्वजों के सम्मान का जो ये मुहिम है, इस मुहिम में साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए ताकि वो हीन भावना से ग्रसित न हो सके। संसाधन रहे न रहे, किताब रहे न रहे, लेकिन यदि आप चाह जाएंगे तो किताब भी आपके हाथों में आ जाएगा। भले आपके पैरों में पहनने को चप्पल ना हो, लेकिन हाथों में किताब जरूर होना चाहिए। यही आज की शक्ति है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उनको बताएं कि शिक्षा हमारे खून में है। धन्यवाद दोस्तों।